नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट न्यूज डिबेट वीडियो आप लोगों को बीच लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आज के इस डिबेट में काफी ज्यादा आनंद आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता को ऑडियंस ने अच्छी तरह से धोया है। क्योंकि आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने जब सपा के प्रवक्ता से सवाल किया तो सपा के प्रवक्ता ऑडियंस के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ आप लोग खुद डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं समाजवादी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद, यहाँ से वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है। आज तक यहाँ पे लड़कियों बेटियों महुआ की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था। मेरा सवाल है कांग्रेस के सुरेंद्र जी राजपूत, आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि 2015 और 2016 में पर्चा लीक नहीं होता था? पूरे देश के बेरोजगारों की जिम्मेदारी मोदी जी की है, तब भी होता था, आज भी होता है। तब पता चलता नहीं था, आज पता चलता है। मैं जवाब दूं या कोई और देगा? इधर से किसी को अरे ये समाजवादी पार्टी के, इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। 10-10 विधायक हैं आजमगढ़ में इनके, लेकिन आजमगढ़ में इनके सड़कों को हमारे सांसद निरहुआ ने बनाया, इनके घर की सड़कों को बनाया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा क्या करेगा? बेरोजगार युवा घूम रहा है सड़कों पर और उसको कोई देख नहीं रहा। आवारा साड़ की स्थितियों सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है। इधर पीछे की तरफ चलते हैं एक दो से। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है, जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए। अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया, तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए। युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में एक जवान के पत्नी के साथ नग्न वस्त्र करके घुमाया गया। उस जवान की पत्नी के मंगलसूत्र की बात कब करेंगे मोदी जी? रोजगार आज एक सवाल लेते हैं सबसे। मुझे लगता है चारों के हिस्से में एक सवाल है। आप रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, आपके साथ शुरू करते हैं। सवाल बेरोजगारी पर है, फिर से मणिपुर पर है, और उनका सवाल कास्ट सेंसस पे है। 3 प्रश्न है, तीनों का जल्दी जल्दी जवाब। अंजना जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो युवा शक्ति को गारंटी दी है, वो महिला शक्ति को गारंटी दी है, वो किसान को गारंटी दी है, और साथ ही साथ इस देश को गारंटी दी है। और गारंटी के आगे अगर उनको लगता है कि जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। और जहां इस देश के युवा को रोजगार की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल तक इस देश पर राज उन्होंने किया था, और इस देश के नौजवानों को कहां खड़ा किया था? हाँ। केवल कटोरा लेके खड़ा करने का काम किया था। मोदी जी ने आज युवा को रोजगार दे करके उनको रोजगार देने वाला बनाने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी का काम है। और मैं समझता हूं कि नारी शक्ति का सम्मान करने का काम आजादी के इतने वर्षों बाद अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। और नारी शक्ति का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, मैं इनसे पूछा अभी जनता का सवाल है। हम बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला। रुकिए, जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? ये बताइए आप लोग, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मिल रहा खड़े हो, ये बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? ये बेरोजगारी मुद्दा जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बताइए आप। ये देखिए, महंगाई मुद्दा है जिस पे आप बोलना नहीं चाहते। अपने मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप।
ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ। अनुराग जी, आप बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, कांग्रेस पार्टी से मेरा प्रश्न है। आप पे नहीं चाहता, बेरोजगारी पे कमाल की बात है। मोदी जी अच्छा, को हो गया। देश के नौजवानों को अरे अपने साथी को तो टाइम दीजिए। अरे अनुराग जी, अपने ही साथी को दबा रहे हैं आप इतना। ऐसे दबाएंगे। बोलने तो दीजिए अपने साथी को। चीजें सुरक्षा दिया गया और नौजवानों को रोजगार की गारंटी मोदी जी देंगे। पेपर लीक ना हो इसके लिए कानून बनाने की गारंटी मोदी जी देंगे। और मोदी जी के साथ हैं। सवाल सुनिए, जनता को सुनिए। इसीलिए सपा और कांग्रेस को मेरा सवाल दर्द है कांग्रेस पार्टी कि से अब है। वोट हमको कैसे मिलेगा। सुरेन जी, आपसे सवाल है। ये सवाल है हमारा कि आज महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करते हैं। आप उस समय कहाँ थे जब महिला बिल फाड़ के संसद में फेंक दिया जाता था? लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिए हैं। और आपकी अंजना, कैन आई रिस्पॉन्ड? अंजना जी, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है। केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी। और उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? अंजना जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि रोजगार पे आप कब बोलेंगे? कब देश का नेता प्रदेश का नेता है आपका रोजगार पे कब बात करेगा? यहाँ पे मत पकड़ो। उत्तर प्रदेश में रोजगार की गारंटी यहाँ पे जब बिहार में पेपर होता है यही भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के बहन बेटियां बिहार में जाके नौकरी खोजते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कब नौकरी देंगे? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोगों से सारगर्भित प्रश्न कर रहा हूं कि पूरब का ऑक्सफोर्ड शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में था। आप माइनॉरिटी के हितैषी माने जाते हैं, लेकिन सिमली नेशनल कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। दूसरा सवाल, आप देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं या सामाजिक लोकतंत्र? मैं आप दोनों लोगों से सवाल पूछता हूँ। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 और ले लूं दोनों तरफ से। आराम से अपनी जगह पे। समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से इनकी पार्टी बनी है केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए। गुड्डू चमाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए? बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा। न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करके कौन किया है? आजमगढ़ के एक ईंट पे नाम अगर लिखा है। मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, 5 साल से विधायक रह चुके हैं दुर्गा यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे। यहाँ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं खोले? यहाँ के युवा हमेशा बेरोजगारी के लिए बॉम्बे, दिल्ली सब जगह कमाने जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी का एक सवाल ले रहे हो। आखिरी का एक सवाल आजमगढ़ के कितने लोगों को रोजगार दे पाए? इनसे पूछिए कि 55 साल सरकार रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है कि ये आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है। ये सवाल क्या है? यही सवाल है कि वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की धरती को यही बात है। चलिए अब राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करते हैं। सबके हिस्से में एक प्रश्न आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी से शुरू करते हैं। 20 साल सरकार रही है, ये बता दें कि सबका एक प्रश्न है। रुक जाइए दोस्तों, इन ज्यादा प्रवक्ता हमसे डिबेट में आते हैं, उल्टी पास करके अपने मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।